अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या बलोचिस्तान का ये दर्दनाक हमला सिर्फ एक इलाकी मसला है या इसके पीछे छुपी है एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी? आज हम इसकी छुपी हुई पहलुओं का पर्दाफाश करेंगे। तैयार हो जाएं, क्योंकि जो बातें आप सुनेंगे वो आप सबको हैरान कर देंगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और नाजुक सूबा है, एक बार फिर से खौफनाक दहशतगर्दी का शिकार बना है। ये सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक ऐसी बड़ी साजिश है जो पूरे मुल्क के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकती है। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पर शुरू हो रहा है जब पाकिस्तान अक्टूबर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO को समिट होस्ट करने जा रहा है। क्या ये इत्तेफाक है या फिर किसी ने जानबूझकर ये टाइमिंग चुनी है? जिस बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री खुद एक काफी कॉम्प्लेक्स और पेनफुल है। ये एरिया हमेशा से वायलेंस का सेंटर रहा है। 1948 में पाकिस्तान में शामिल होने के बाद से ही यहाँ अलग अलग नेशनलिटीज मूवमेंट चली आती रही है। ये सब शुरू हुआ था रिसोर्सेज के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये मुल्क के खिलाफ बगावत में तब्दील हो गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बलूचिस्तान के नेचुरल सोर्सेज जैसे गैस और मिनरल्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन ये भी एक ट्रेजिक स्टोरी है कि यहाँ के लोग अब तक गरीबी और महरूमी के साथ जी रहे हैं। बलूचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक अंडर डेवलप्ड है और यहाँ के लोग काफी अरसे से हकूक से महरूम हैं। इसकी वजह से यहाँ के लोगों में स्टेट के खिलाफ गुस्से का एहसास पैदा हो गया है, जिसका फायदा दहशतगर्द ग्रुप्स उठा रहे हैं। पाकिस्तान इस साल 15 या 16 अक्टूबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मीटिंग को होस्ट करने वाला है। ये समिट बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें दुनिया के बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग चाइना, रशिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स शामिल होंगे। इसका बैकग्राउंड ये है कि SCO जो एक रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक अलायंस है, अब दुनिया की एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। ये समिट सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक क्रिटिकल मूवमेंट भी है। पाकिस्तान ने इस मीटिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी दावत दी है, जो कि अपने आप में एक हिस्टोरिकल इवेंट है। लेकिन दोस्तों, जब ऐसी हाई लेवल डिस्कशन होने जा रही हो तो ऐसे में दुश्मन लोग या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे शान बैठ सकती हैं? बलूचिस्तान में हुए ये हमले इसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लगते हैं ताकि पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज को नुकसान पहुंचाया जा सके। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। 26 अगस्त की रात बलूचिस्तान के कई इलाकों में एक के बाद एक खतरनाक हमले हुए। सबसे पहले मुसाकिल के रेराशम एरिया में गाड़ियों ट्रकों को रोका गया और पंजाब के मजदूरों को उनकी गाड़ियों से उतार कर उनकी पहचान पूछी गई। जब ये कंफर्म हो गया कि ये लोग पंजाब से हैं, तो उन्हें वहीं गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इसी तरह के ब्रूटल एक्ट्स ने सिर्फ बलूचिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक डिटेल प्लानिंग और स्ट्रेटजी थी। ये सब कुछ पाकिस्तान को इंटरनली और इंटरनेशनली डिस्टेबलाइज करने के लिए किया गया था। कलात के एरिया में भी एक बड़ी ट्रेजेडी हुई, जहाँ 10 पुलिस ऑफिसर्स और वाइस पर्सनल्स पर हमला किया गया और वो शहीद हो गए। इन जवानों की सैक्रिफाइस के बाद ही सिचुएशन काफी टेंस है, क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप्स अभी भी एक्टिव हैं। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने बीच में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया और कहा कि ये हमले यूं ही नहीं हुए, ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड साजिश थी जिसमें मल्टीपल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी। इसका सीधा कनेक्शन SCO समिट से जोड़ा जा रहा है, जिसे डिस्ट्रॉय करना उनका मकसद था। ये बात समझना काफी जरूरी है कि इंटरनेशनल इवेंट से पहले ऐसे अटैक्स पाकिस्तान को प्रेशर में डालने के लिए एक नई कोशिश है। ये जो वाकया 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाकया नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है और सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, एक दो ने मिल के किया है, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया है। इसमें कोई शक नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब भी पहले कह चुके हैं कि हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन है। इन अटैक्स के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान का विजिट किया और वहां के लोकल पॉलिटिकल स्टेट होल्डर्स से डिटेल में बात। इस विजिट के दौरान बहुत से फैसले लिए गए, जिसमें से एक मेजर फैसला ये था कि बलूचिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD के लिए ₹5 बिलियन एलोकेट किए गए। ये पैसा बलूचिस्तान में टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा ₹8 बिलियन बलूचिस्तान के 8 डिवीजन के डिपार्टमेंट के लिए दिए गए हैं, ताकि लोकल MNAs और MPs की सपोर्ट से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का हल निकाला जा सके। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की कमी को दूर करने के लिए 30 से 40 ऑफिसर्स का वहां भेजने का फैसला किया जा रहा है, जो अगले 10-15 दिन में अपनी ड्यूटी शुरू कर देंगे। बलूचिस्तान में हुए ये हमले सिर्फ एक इशू नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक डायरेक्ट पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज से है। जब SCO जैसे बड़े इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा हो, तब इस तरह के हमले एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं।
है। दुश्मन मुल्क या दहशतगर्दी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि दुनिया पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट के रूप से देखे और SCO समिट को डिस्टर्ब करना इनकी ये कोशिश थी। पाकिस्तान ने फिर भी हिम्मत दिखाई और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को SCO समिट के लिए इन्वाइट किया गया। ये एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे का रिस्क बहुत बड़ा है। अगर समिट में कुछ भी गलत होता है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशन पर पड़ सकता है। आज बलोचिस्तान का माहौल बहुत ज्यादा टेंस है। सिक्योरिटी फोर्स और टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच क्लैश चल रहा है। अभी भी बहुत से एरियाज में सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं और सिचुएशन वोलेटाइल बनी हुई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जो टेररिस्ट अटैक्स की चांस है जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। हमें समझना होगा कि ये एक टेम्पररी फेज नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक लंबी और मुश्किल लड़ाई है। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जो लोग पाकिस्तान को मानते हैं उनके लिए इज्जत हमेशा रहेगी, लेकिन जो लोग हथियार उठाकर स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये वक्त है एक साथ इकट्ठे होने का और पाकिस्तान को इस चैलेंज का सामना मिलकर करना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है। ऐसे हालात में हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए और इन सब के खिलाफ लड़ना होगा जो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। SCO समिट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमें अपनी इज्जत को बचाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग और अल्लाह हाफिज।